लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को रियासत तोड़ने के बाद और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजिम हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजिमों को पूरे देश में, मुल्क में, तमाम रियासतों से जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है। और इसकी ये जीती जागती मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं कि हमारे मुलाजिम SRO 202 के तहत जो मुलाजिम हैं उनकी इंक्रीमेंट्स जो 2015 में लगे थे SRO 202 के तहत उनको साथ बड़ी बेइंसाफी हो रही है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरे बेनिफिट्स जो थे SRO 202 के तमाम अपने लद्दाख के मुलाजिमों को दे दिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके अंदर और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के अधीन अंडर ये जम्मू कश्मीर की देखरेख है और होम डिपार्टमेंट भी आपके पास है। कोई भी काम आपकी मोहर के बिना नहीं होता, चाहे वो सरकारी मुलाजमत का हो, चाहे कोई बिल हो, चाहे किसी का पक्का करना हो, आपकी इजाजत के बिना पक्के नहीं होते एसपीओस। और SRO 202 की मैं बात कर रहा हूं, वो मुलाजिमन दरब दर हो रहे हैं, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। और सबसे बड़ी बेइंसाफी यह है कि जो SRO 202 में 2015 में जो मुलाजिम लगे थे उनके जूनियर्स जो हैं वो सीनियर से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए आज पूरा मेडिकल एम्प्लॉयज जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, पैरामेडिकल स्टाफ, जितना भी ड्राइवरी स्टाफ, मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल स्टाफ है, सारा हड़ताल के ऊपर है। आपने उनकी 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी और अस्पतालों में हाल देखिए कि मरीज कितने परेशान हो रहे हैं। जम्मू में दूर दराज के इलाकों से आते हैं लेकिन उनको दवा दारू और इलाज नहीं हो रहा। सारे धरने प्रदर्शन और 72 घंटे की हड़ताल के ऊपर चले गए हैं। हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि आपकी वजह से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स की वजह से आपने उनकी 2.5 दिन की सैलरी रोकी है, नंबर 1। नंबर 2, SRO 202 के मुलाजिमों की इंक्रीमेंट्स आपने रोक करके रखी हुई हैं। नंबर 3, जो होम डिपार्टमेंट, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस है, अपनी जान की बाजी लगा करके उसमें जो SPOs लगे हुए हैं, वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करके, इनकाउंटर्स करके, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ करके तब वो आपसे तनख्वाह मांगते हैं और उनको आप 10-12 हजार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। तमाम रियासतों में जितने भी SPOs लगे हुए हैं उनकी 35-35 हजार रुपया तनख्वाह है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं SRO 202 के मुलाजिम स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में है। जूनियर्स जो है सीनियर से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। और SPOs देखिए, SPOs को आप पक्का नहीं कर रहे थे। आपने वादा किया हुआ था कि जो जिंदा मिलिटेंट्स पकड़ेगा, जो मिलिटेंट एनकाउंटर्स में काम करेगा, उसको पक्का किया जाएगा। फॉलोअर्स की लिस्टें पेंडिंग पड़ी हुई है। ITI ट्रेंड स्पोर्ट्स कोटे के SPOs की लिस्टें पेंडिंग पड़ी हुई है। SOG में काम कर रहे हैं SPOs, दिन रात आपकी हिफाजत के लिए चीफ मिनिस्टर की मदद, हिफाजत के लिए LG सिक्योरिटी में, चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में 24/7 सड़कों के ऊपर, ट्रैफिक में, एयरपोर्ट्स में, हॉस्पिटल में, कौन सी जगह जहां पे SPO काम नहीं कर रहे हैं? बदले में उनको क्या मिल रहा है? यही तो मुश्किल है। यही तो 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान का सामना कर रही है। हमसे झूठे वादे किए गए, ना रियासत हमको दी, आर्टिकल 370 तोड़ दिया तो हमारे मुलाजिम परेशान हो गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आंगनवाड़ियों को, डेली वेजरों को देखा जाए तो 2014 के बाद कितना काम किया, कितने आंगनवाड़ियों को पक्का किया आपने, कितने डेली वेजरों को आपने पक्का किया, और कितने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स थे उनको सबको निकाल दिया। 2014, 18, 19 के जो
कंट्रेक्चुअल लेक्चरर थे, टीचर्स थे, उनको निकाल दिया। लेकिन आज मैं मुख्तसर सी पहले बात, SRO 202 के मुलाजिम जो थे वो मुझसे ये कह रहे थे कि बिल कोई असेंबली में आना चाहिए ताकि SRO 202 के मुलाजिमों को सही से सैलरीज मिल सके, इंक्रीमेंट्स मिल सके, और ऐसा बिल असेंबली में आना चाहिए। और वो ये भी इल्जाम लगा रहे थे तमाम जम्मू कश्मीर के मुलाजिम जो 2.5 दिन की सैलरी वाले भी हैं, जिनको तनख्वाह काटी जा रही कि सरकार इतनी कमजोर हो गई है, और उसके ऊपर उनका ये इल्जाम था कि MLAs ने अपनी तनख्वाहें 1.5 लाख से 3 लाख, उसके बाद TA DA अलाउंसेस, कार खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट मांग कर रहे हैं। और कई MLAs तो असेंबली में यह मांग कर रहे थे कि 8th पे कमीशन के हिसाब से उनकी तनख्वाह बताया ना जाए और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। हमारी बदनामी होती है। तो फिर जो SRO 202 के मुलाजिम हैं, या 2.5 दिन की सैलरी वाले मुलाजिम हैं, या PHE PTD PWD के डेली वेजर्स हैं, कई बार इन MLAs ने वादे किए इनके साथ, खैर अब तो पक्के भी हो रहे हैं, लेकिन जो बातें हो चुकी हैं, इसलिए आज SRO 202 और SPOs के लिए मैं बात कर रहा हूं मुख्तसर सा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, ताकि ये सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। SRO 202 के लिए हम खड़े हैं और ये उनका काम होना चाहिए। SPOs के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम उनकी मांगे पूरी करने के लिए और उनको इंसाफ दिलाने के लिए पूरी मदद उनकी करेंगे और कोशिश भी करेंगे।